बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के तत्वावधान में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला की 15वीं कड़ी के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ सभी मंचस्थ महानुभावों का भी स्वागत है। हमारे अध्यक्ष महोदय और मुख्य वक्ता का भी स्वागत है। साथ ही साथ इस पटल से जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री की स्मृति में बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। यह कार्यक्रम मई में ही निश्चित था, किंतु इस महामारी के कारण यह विलंबित हम लोग इसका आयोजन कर पा रहे हैं। शास्त्रीय विधान है कि किसी भी आयोजन के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। तो आज जो विषय प्रस्तावित है वह महात्मा गांधी और राम राज्य है। इसीलिए हम लोग महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो नरसिंह मेहता द्वारा इसको प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध गायक श्री ओम प्रकाश मिश्र जी से आग्रह करते हैं कि वे आए और नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए की प्रस्तुति दें। उपकार करे तोए उपकार करे तोए मन अभिमान आए कराई जाने सगल लोकमान सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे काछ काछ मन निश्चल राजे धन धन जननी तेरी रे काछ काछ मन निश्चल राजे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तुम तेने कहिए पढ़ाई जाने समदृष्टि में कृष्णा त्यागी पर श्री जेने मात में सचन बोले पर धन नव झाले हाथ में असचन बोले पर धन नव झाले हाथ में वैष्णव जन को तेने कहिए कबहु कहो ई रहनि रहोंगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव दहोंगो। इसी में जो आगे की पंक्तियां आप मिलाए नरसिंह मेहता के इस पद से, तो लगता है कि गांधी जी जिस विचार दर्शन के करीब थे, विष्णुकांत जी भी उसी विचार दर्शन को संत के साथ समाहित करते हुए जीवन में रूपायित करना चाहते थे। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न कहोंगो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिति पावक न कहोंगो। लंबा पद है और मुझे ये आनंद होता है कि इस प्रकार के भाव दोनों में मिल रहे हैं। और आज इस जो विषय है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर जोर देना चाहता हूँ कि अगर हमारे मन में इस राम राज्य का सपना है, अगर हमारे मन में राम राज्य के संकल्प की पूर्ति का कहीं न कहीं वो जज्बा है,
तो निश्चित रूप से चाहे जो भी शासक दल के लोग हों, हमको उनको सहयोग करके इस सपने को साकार करने के लिए समर्पित करना होगा। गांधी जी ने पूरी तपस्या से रामचरितमानस की जिस प्रकार साधना की थी और रामचरितमानस के तुलसी को हृदयंगम किया था, उसमें कहा ही है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इस वैषम्य को मिटाने के लिए हम कटिबद्ध हो, संकल्प निष्ठ हो, कि आज की जरूरत है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। एक एक पंक्ति की चौपाई के आधे आधी अधाली को, टुकड़े को अगर हम व्याख्यायित करें तो हमारा देश और समाज गौरवान्वित हो सकता है। आइए भारत को उस शिखर पर ले जाने के लिए इन दो विभूतियों को स्मरण करते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़े। आप सब इस कोरोना काल में इस तमाम संकट के बीच भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार सभा के प्रति आपका स्नेह, सद्भाव और आदर बना रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत आभार। अगर थोड़ी बहुत कहीं तकनीकी असुविधा भी हो तो आप सब उसे स्वीकार करें। हम चेष्टा करेंगे कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम हम चला सके तो आप सबके सहयोग से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री भगवान सिंह को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने से पूर्व विषय की प्रस्तावना स्वरूप कुछ बातें यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने 1909 में दक्षिण अफ्रीका से लंदन की अपनी यात्रा के दौरान मैकडोनल्ड नामक जहाज पर एक छोटी सी कृति हिंद स्वराज के नाम से गुजराती में लिखी थी और उस कृति में उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की बड़ी मूलगामी आलोचना की थी। उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या की भी संज्ञा दी थी और इसके अलावा इस पूरी सभ्यता को भौतिकवादी कहते हुए इसे विनाशक कहा था, जो कि हमारे लिए सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि मैं डॉक्टर सिंह के ही शब्दों में कहूं तो यह एक कबंध सभ्यता है और यह कबंध सभ्यता केवल भौतिक उपभोग पर आधारित है। राम राज्य की अवधारणा महात्मा गांधी के विचार दर्शन में 1921 से उद्भूत होती है, जब असहयोग आंदोलन के बाद वे इस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि उसमें उनका मूल जो जोर है वह विषमता के नाश और समता के प्रतिष्ठा पर है। जैसे कि राम राज्य में समता की बात कही जाती है, उसी समता के आधार पर उन्होंने अपने राम राज्य की परिकल्पना को आकार दिया था। और यहाँ यह उल्लेख करना अत्यंत समीचीन होगा कि महात्मा गांधी के जीवन पर जितना रामचरितमानस का प्रभाव था उतना अन्य ग्रंथों का प्रभाव शायद न था। बार बार ये बात कही जाती है कि उनके विचार दर्शन पर थोरो, इमर्सन, रस्किन और टॉल्स्टॉय के विचारों का प्रभाव रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर यह लगता है कि वो अपने आदर्शों के लिए जितना अधिक रामचरितमानस से तत्वों को ग्रहण करते हैं, शायद ही किसी कृति या विद्वान से वो ग्रहण करते हैं। 13 वर्ष की उम्र में जब वो अपने पिता के साथ पोरबंदर में अपने घर के निकटस्थ एक मंदिर में जाते थे तो वहां लाधा महाराज नाम के एक व्यक्ति रामचरितमानस का सस्वर पाठ किया करते थे और उसी समय से गांधी जी के मन में रामचरितमानस के प्रति जो अनुराग उत्पन्न हुआ, उसी की फलश्रुति अंत में राम राज्य की परिकल्पना के रूप में हुई है। राम राज्य के रूप में एक ऐसी परिकल्पना वो करते हैं जहां दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज काहू नहीं जापा। तो इस संदर्भ में डॉक्टर सिंह गांधीवादी प्रख्यात विद्वान हैं। गांधीवाद उनके चिंतन के केंद्र में है और लगातार गांधी पर उन्होंने कृतियां लिखी हैं। गांधी और दलित भारत जागरण, इसके अलावा गांधी और तुलसी और गांधी के विविध पक्षों पर उनकी कृतियां हैं। वो राम राज्य पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और हम में बताएंगे कि किस ढंग से गांधी की राम राज्य की परिकल्पना एक नैतिक आदर्श राज्य के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। मैं अब आदरणीय डॉक्टर श्री भगवान सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर श्री भगवान सिंह वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, मंत्री श्री महावीर प्रसाद बजाज जी, संचालक डॉक्टर ऋषिकेश राय जी और इस पटल पर उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आप सबों को मेरा नमस्कार निवेदित है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत
आज का विषय जो रखा गया है उसे आप अवगत हो चुके हैं। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री व्याख्यान माला में एक वक्ता के रूप में आकर या आमंत्रित किए जाने पर मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी तो उनके शिष्य ही रहे हैं। मैं शास्त्री जी का शिष्य नहीं रहा, लेकिन छात्र जीवन में उनको 3-4 बार सुनने का अवसर मुझे जरूर मिला था, और वे भी एक तरह से मेरे लिए गुरु तुल्य थे, इसलिए कि मेरे गुरु डॉक्टर नामवर सिंह और विष्णुकांत शास्त्री जी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, और दोनों को मैंने कई बार एक मंच पर देखा था। इसलिए नामवर जी के मित्र होने के कारण आचार्य शास्त्री जी को भी मैं अपना गुरु तुल्य मानता हूं, और उनको पढ़कर भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए वैसे आचार्य की स्मृति में आयोजित यह व्याख्यान माला में आपने मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित करके मेरे ऊपर एक उपकार किया है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज की गोष्ठी का जो विषय आपने रखा है वह सचमुच बहुत ही सराहनीय, और मैं तो कहूंगा कि बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इधर हिंदी जगत जो है कई बरसों से वर्ग चेतना, दलित चेतना, स्त्री चेतना, ऐसी चेतनाओं के विमर्श से खदबदा रहा है, और इसमें तो गांधी और राम राज्य का नाम लेना तक कुछ हो गया था। और ऐसे में आपने साहस किया है कि महात्मा गांधी और राम राज्य को चर्चा का विषय बनाया है, जो कि आज की वो सबसे बड़ी आवश्यकता है साहित्य जगत में। इसके लिए मैं आपको सबों को, पुस्तकालय को, आयोजकों को, आप सबों को मैं पुनः साधुवाद देता हूं। अब हम ज्यादा समय नहीं लेकर मूल विषय पर आए। वैसे डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी ने, ऋषिकेश राय जी ने सूत्र रूप में बहुत कुछ कह दिया है तुलसी के संबंध में, राम राज्य को लेकर, और मैं सोचता हूं कि मैं क्या बोलूंगा, ये लोग तो खुद ही जो निचोड़ है ये लोग कह चुके हैं। खैर फिर भी कुछ मैं प्रयास करूंगा। ये जरूर है कि जैसा कि ऋषिकेश राय जी ने भी कहा कि हिंद स्वराज गांधी जी ने 1909 में लिखी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, और स्वराज की एक परिकल्पना प्रस्तुत की, अपना सपना क्या वो स्वराज से समझते थे। और उसमें मार्क कीजिएगा, गौर कीजिएगा, हिंद स्वराज में उन्होंने रामराज की चर्चा नहीं की है। रामराज शब्द हिंद स्वराज में कहीं नहीं है। वहां पर वे स्वराज का अर्थ करते हैं तो मन पर शासन करना, मन का राज ही स्वराज है। अंत में हिंद स्वराज के अंतिम पृष्ठ पर वो लिखते हैं जाकर, ये स्वराज से मतलब था 1909 में। लेकिन 1920 से जो उन्होंने भारत में आकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो वे स्वराज के लिए अब रामराज शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। ताजुब होता है कि जिस हिंद स्वराज में उन्होंने थेओडोर का, टॉल्स्टॉय का, रस्किन का, इमर्सन का, कारपेंटर का जैसे पश्चिमी विचारकों का उल्लेख किया है, और 1904 में खुद उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रस्किन की पुस्तक उनको मिल गई थी, पत्रकार पोलक ने दी थी, अनटू द लास्ट, और वो एक सांस में पढ़ गए थे, और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, और सर्वोदय नाम से उसका रूपांतर भी उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि 1920 में जो गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, वो सर्वोदय शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर्वोदय संघ की स्थापना हुई, ये सब होगा बाद में। दूसरी चीज गौर करेंगे कि जिस गांधी को पर दोष दिया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों के एक मजहबी मुद्दे का समर्थन किया, खिलाफत आंदोलन का, जरूर किया, मजबूरी थी, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का ऐसा दबाव था। अब सभी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना पड़ा उनको। लेकिन गौर करें,
ये गांधी ने कभी नहीं कहा कि स्वराज या जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं उसका उद्देश्य देश में खिलाफत हुकूमत लाना या खिलाफत जैसा शासन कायम करना है। उन्होंने बार बार यही कहा कि राम राज्य लाना। अब आप कहेंगे कि इसके बहुत प्रमाण है, अनेक अवसरों पर गांधी ने कहा राम राज्य। जब भी उनसे पूछा जाता था कि स्वराज का मतलब क्या है, कहते थे स्वराज का मतलब राम राज्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम इस आंदोलन में तो शामिल थे लेकिन खुद नहीं समझ पाते थे कि ये स्वराज है क्या। पटाभी सीतारमैया ने भी जिक्र किया है कांग्रेस के इतिहास में। लेकिन गांधी जी से जब कोई पूछता था तो कह देते थे स्वराज मतलब राम राज्य। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस देश के सभी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जो गांधी को हम लांछित करते हैं तरह तरह से, कि राम राज की उस आदमी ने हमेशा बात की। और मैं एक ही कथन यहाँ पर आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर महीने में नासिक में भाषण करते हुए कहा था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, ध्यान से सुने, आजकल जो हुकूमत हम पर शासन कर रही है वह केवल राक्षसी है, मैं उसे रावण राज्य कहता हूं। ऐसी राक्षसी हुकूमत में रहने वाली रैयत क्या करे। तुलसीदास ने कहा है कि जो असंत हैं, जो बुरे हैं, उनकी असंगति की जाए, उनका संग छोड़ा जाए, उनकी मोहब्बत तोड़ दी जाए, उनसे असहयोग किया जाए, उन्हें मदद देना बंद कर दिया जाए। यह एक यज्ञ है, उसमें जब हम अपना बलिदान देंगे तभी खुद शुद्ध होंगे और रावण राज्य को मिटाकर राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। गौर कीजिएगा, कहते हैं उसे रावण राज्य को मिटाकर राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे। यह राम राज्य ही स्वराज है। और कहते हैं कि यह राम राज्य ही स्वराज है। 1920 में कहा। उसके बाद भी ऐसा नहीं किया कि केवल सहयोग आंदोलन के बाद भी वो लगातार उनके सचिव महादेव भाई देसाई की डायरी गांधी जी के साथ 25 वर्ष वो 10 खंडों में छपी है और वो 10 खंड मेरे पास से मैं पूरा पढ़ गया साल। उसमें गांधी जी जहां जहां देश के जिस भाग में जाते हैं, यहाँ केरल तक वहां भी गए हैं और पूछा जाता है तो वहां राम और राम राज्य का नाम लेते हैं कि मैं वैसा चाहता हूं। जहां जाते थे पूछा जाता था कि राम राज्य का। अब एक चीज विचित्र लगती है और आश्चर्य होता है, उस समय के राजनीतिक परिवेश को देखते हुए जिस समय गांधी जी राम राज्य पर बल दे रहे थे, उसका प्रयोग कर रहे थे। 1917 में आप जानते हैं कि रूसी क्रांति हो चुकी थी, बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं, और हिंदुस्तान के, भारत के पढ़े लिखे बुजुर्ग से लेकर युवाओं में रूस जैसी क्रांति, रूस जैसी समाजवादी व्यवस्था का सपना वो सब देखने लगे थे, समर्थक थे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे जो उग्र राष्ट्रवादी नेता हमारे थे पूज्य, उनको भी ब्रिटिश सरकार, वो लोग भी रूसी क्रांति के प्रशंसक थे। ब्रिटिश सरकार उनको बोल्शेविक एजेंट समझती थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान साहित्यकार रूसी क्रांति के समर्थक थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, रूस जैसी यहाँ पर समाजवादी क्रांति लाने के लिए, सामवादी। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, इन सबका जो संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट नाम ही जुड़ा हुआ था, ये सारे के सारे रूसी क्रांति से बड़े प्रभावित युवक थे। और गांधी जी के परम शिष्य माने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख उस समय हिमायती थे, उसकी बात करते थे और उनके प्रभाव में ये सब थे। उस समय की युवा, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, और इन सबों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये सारे लोग सब समाजवादी समाज का सपना देखने वाले ले थे, लेकिन एकमात्र गांधी, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जो इस समाजवादी समाज के पचड़े में न पड़कर, जिसे अत्याधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा कहा जाता है, वे रामराज जैसी पुरानी अवधारणा को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। ये विचारणीय है कि ऐसा क्यों कर रहे थे। अब यही पर यह जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि रामराज है क्या। अब डॉक्टर त्रिपाठी जी ने भी 2-3 पंक्तियां रामराज के संबंध में कही, ऋषिकेश राय ने दी।
ठीक है, वो है, लेकिन राम राज्य के संबंध में और बातें जो है उन पर भी गौर करने की जरूरत है। गांधी जी ने क्यों प्लेटो से लेकर मार्क्स तक अनेक राजनीतिक प्रणालियों की राजकीय प्रणालियों का प्रतिपादन पश्चिम में किया गया और किसी को नहीं स्वीकार करके उन्होंने रामराज को स्वीकार किया। हम सभी जानते हैं कि रामराज राम कथा से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन रामराज को जिस प्रकार एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, सुचिंतित व्यवस्था के रूप में सामने लाया गया, वो काम तुलसीदास ने कहा। रामराज गोस्वामी तुलसीदास की निजी सृष्टि है, एक परिकल्पना है, और यह ऐसी है जो इनको एक महाकवि के साथ साथ एक महान राजनीतिक चिंतक। गांधी जी, ऋषिकेश राय जी ने भी कहा, कैसे कथा सुनते थे रामायण की, और खुद गांधी जी ने और भी देखा, मैंने पढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास को खूब पढ़ा था, रामचरितमानस को पढ़ा था, और आपको विश्वास न हो तो मेरी एक किताब है तुलसी और गांधी जिसका जिक्र भी हुआ, वो पढ़ लीजिए। मैंने उसमें इस चीज को प्रमाणिक रूप से रखा है। ये अलग बात है कि गांधी पर लिखने वाले केवल पश्चिमी विचारकों के प्रभाव की तो चर्चा कर जाते हैं, सत्याग्रह पर किसकी किसकी चर्चा कर जाते हैं, टोल्स्टॉय कैसे का, लेकिन तुलसी का जो प्रभाव है सत्याग्रह पर भी यार नहीं चर्चा करते। और एक हिंदी में एक घसीटापन चल पड़ा है, जिसको जहां पाए जोड़ दो। अब गांधी को बहुत लोग कबीरदास से जोड़ देते हैं, कबीर की परंपरा से। क्या भाई, गांधी ने चरखा, तो कबीर के यहाँ चरखा था। अरे भाई, कबीर के यहाँ चरखा था, लेकिन चरखा कबीर का आविष्कार नहीं था, इस बात को ध्यान में रखिए। चरखा कबीर के बहुत पहले से था, और जिस परिवार में कबीर का लालन पालन हुआ वो धंधा था चरखा वहां का। लेकिन रामराज तुलसी का अपना एक आविष्कार कहिए, अपनी परिकल्पना कहिए, वो बिल्कुल तुलसीदास की है, और उसको गांधी ने ग्रहण किया। ये देखने की बात है। और आप रामचरितमानस के 600 पानों के बाद, जिसे कांड भी कहते हैं, कांडों के बाद उत्तर कांड में रामराज की स्थापना तुलसीदास करते हैं या उसका चित्र देते हैं। जब उनके काव्य नायक राम पूरी धरती पृथ्वी को समस्त असुरों के अत्याचार, उत्पीड़न, दलन, दमन से मुक्त करके आते हैं, तब वे ऐसे रामराज के संस्थापक बनते हैं जिसके संबंध में आपने सुना त्रिपाठी जी ने। लेकिन मैं थोड़ा उसको और उसमें जाऊंगा विस्तार से कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरून कर का हुसन कोई राम प्रताप सुनता। अब उसके बाद एक दोहा आता है जिसको लेकर बहुत लोग शोरगुल मचाते हैं। वो दोहा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पा वही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। और फिर उसके बाद लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का वही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब निदम धर्म रत पूनी, नर अरुणार चतुर सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचन कर्म हितकारी। और फिर उसके बाद दोहा ये है, दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन ही सुनिया सा रामचंद्र के राज। अब यह रामचंद्र का राज जो है, उसमें आप देखिए सारी एक एक पंक्ति चौपाई पर गौर कीजिए। एक तो तुलसीदास ने कहीं यहाँ पर विप्र शब्द का प्रयोग करते हैं, न शूद्र का न हिंदू मुसलमान, या तो को नहीं, सब यही है कि किसी को भी दुख नहीं, किसी को भी अभाव नहीं, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी को नहीं है रामराज में। सभी अपने अपने रोजगार धंधे के जरिए खुशहाल हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। ठीक है कि यहाँ पर इस रामराज में आज की तरह बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं, न बड़े बड़े अस्पताल हैं। क्यों भाई अस्पताल नहीं है रामराज में? सभी स्वस्थ हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। वहां पर नहीं पर्यावरण का प्रदूषण है, वहां पर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। जीतने के लिए क्या है तो मन है, जीतो मन ही सुनिय से रामचंद्र के राज, कोई बाहरी दुश्मन नहीं है।
और बाहरी दुश्मन नहीं है तो वहां सेना की भी, फौज की भी तुलसीदास की चर्चा नहीं करते हैं। राम ने जरूर बानर बाल की सेना बनाकर रावण से लड़ाई की थी, लेकिन राम राज में कहते हैं कि यहाँ तो कोई शत्रु ही नहीं, सब अपने मन ही दुश्मन है। मार्क कीजिए इस दर्शन में इतना मन को जीतने का महत्व दिया गया है। आप देखेंगे कि राम राज जो पश्चिम के चिंतन की एक विचारधारा है जो कहती है कि सबसे शासन वह है सरकार जो कम से कम शासन करे। राम राज्य में उसी प्रकार का शासन है जहां राजा या शासन का शासन सबसे कम है। और गांधी जी भी इस चीज को स्वीकार करते थे कि वही राज्य अच्छा है जो सबसे कम शासन करे आदमी पर, और आदमी अपने मन और स्वेच्छा से आचरण करने को स्वतंत्र रहे, धर्म और नीति की मर्यादा में रहकर। राम राज्य का क्या यह पक्ष गांधी को आकृष्ट नहीं? आप देखिए कि जिस समाजवाद का शोर मचा रहे थे, समाजवादी व्यवस्था का, वो क्या था? वहां पर हिंसा पर आधारित नारा तो यह था सर्वहारा की तानाशाही, लेकिन सर्वहारा की तानाशाही नहीं, वो कुछ व्यक्तियों की तानाशाही होती गई और बिल्कुल हिंसा पर आधारित हो गई समाज को बनाने के लिए। लुई फिशर ने अपनी किताब में लिखा है गांधी और स्टालिन में कि क्रांति के समय पोलिट ब्यूरो के 7 मेंबर थे, लेनिन के जाने के बाद उनमें केवल स्टालिन की नेचुरल डेथ हुई, बाकी 6 का 6 जो है मौत के घाट उतारे गए। ट्रॉट्स्की और बुखारिन जैसे नेता जो रूसी क्रांति में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सब मौत के घाट उतारे गए। ये हिंसा पर था। और गांधी जी से पूछा था किसी ने 1931 में जब लंदन गए थे, रूसी क्रांति के विषय में कहा कि रूसी क्रांति ठीक है हुई, और लेकिन वो व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, इसलिए कि वो हिंसा पर आधारित है। राम राज्य ठीक है, रावण अत्याचार को समाप्त करने के लिए कोई युद्ध हुआ एक आवश्यकता के रूप में, लेकिन राम राज्य जहां है वहां मन का शासन है। ये तुलसीदास किस तरह से उसको स्थापित करते हैं, और ये चीज गांधी को अपील करती है, और इसलिए वो राम राज्य की अवधारणा को ये अपनाते। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि यह जो राम राज्य है, अब उस समय तो औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी, लेकिन जो भी था वो सबके अपने अपने रोजगार थे। वो हम लोगों ने अपने समय तक देखा, सब अपने अपना धंधा रोजगार करते हैं, सब सुखी हैं, संपन्न हैं। और आदमी जो है, जो मैंने कहा कि अपने कुटीर उद्योग के चलते वो स्वावलंबी है। हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया कि जो मन को जीतने की बात तुलसीदास करते हैं, गांधी भी वो बात करते हैं। देखेंगे हिंद स्वराज सभ्यता क्या है वाले चैप्टर में वो कहते हैं, सभ्यता को परिभाषित करते हुए कि सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना, और नीति का पालन करने का मतलब है मन और इंद्रिय को वश में रखना। यही सभ्यता है वो कहते हैं, और इससे जो उल्टा है वो बिगाड़ करने वाला है। अब मिलाइए, तुलसीदास भी कहते हैं जीतहु मन ही, जीतहु मन रामचंद्र के राम, और गांधी भी कहते हैं मन और इंद्रियों को वश में रखना सभ्यता की अनिवार्य शर्त है। अब आप कोई भी बताए, मैं राजनीति शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूं और थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने एमएस तक उसे भी, कि प्लेटो से लेकर चले आइए वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज, प्लेटो का आइडियल स्टेट, और ये रूसो का जनरल विल से लेकर मार्क्स के ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, और कहीं है क्या मन को जीतने की बात? ये जो है इंद्रियों पर निग्रह की बात किसी में नहीं है। अगर रहती तो सोवियत संघ में भी तो उसी तरह से उपभोक्तावाद का और ये बढ़ा जिस तरह से पूंजीवादी देशों में था, और अंत में विघटित हो गया। और आज देख लीजिए चीन में क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट कहता है अपने को और सारी दुनिया को निगल जाना चाहता है। अमेरिका से भी बड़ा साम्राज्यवादी देश हो गया है। आज कोरोना देख लीजिए उसी की दिन है। तो यह तो है मार्क्सवाद, जिस पर लेकर आज भी हमारे कितने मार्क्सवादी लोग झूमते रहते हैं। मार्क्सवादी दर्शन जैसा वैज्ञानिक
दर्शन तो है ही नहीं यार, किस बात का वैज्ञानिक दर्शन है भाई, उसकी कही हुई कौन सी बात। तो गांधी क्यों जाते मार्क्सवाद और साम्यवाद की तरफ, उससे बेहतर व्यवस्था पूरे रामराज के रूप में दिखाई दे रही थी। अब आगे बढ़िए, केवल रामराज मनुष्य की उन्नति और खुशहाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिसे आप मनुष्येतर प्राणी कहते हैं उसकी भी सुरक्षा की गारंटी रामराज में है। वह भी चित्र देखिए तुलसीदास का देते हैं, रामराज के अंतर्गत ही ये चित्र है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन रही, एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बैरु बिसराई, सवनि परस्पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, सरिता सकल बहि बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर्यादा रही, दारहि रत्न कटन न रही। यह मनुष्येतर प्राणियों जिसमें बाघ, हाथी, मृग, पशु, पंक्षी, सरिता, नदी, पहाड़ सभी अपने अपने जो प्राकृतिक काम है उसको कर रहे हैं। इस राम राज में आज की तरह न वनों की अंधाधुंध कटाई है, न पंछियों के आवास उजाड़े जाने का कोई संकट है, न नदियों सरिताओं को बांधे जाने का कोई संकट है इस राम राज। और आज देखिए संकट ही संकट है, नाना प्रजातियां खत्म हो रही हैं, पंछियों की, जानवरों की, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस पहाड़ के संबंध में हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा, समुद्र वसने पृथ्वी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। जिस पर्वत को पृथ्वी माता का स्तन कहा गया, उस स्तन को धड़ल्ले से हम काट रहे हैं विकास के नाम पर। रामराज में ऐसा नहीं है, और गांधी भी यही चाहते थे कि सबकी सुरक्षा, सभी प्राणियों की। और इसके संबंध में मैं उनका दो कथन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक 20 अक्टूबर 1927 के यंग इंडिया में उनका छपा लेख, उसमें उनका यह कथन है, गौर करेंगे। अहिंसा सब धर्मों में समान है, परंतु हिंदू धर्म में वह सर्वोच्च रूप में प्रकट हुई है और उसका प्रयोग भी हुआ है। मैं जैन धर्म या बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानता। हिंदू धर्म न केवल मनुष्य मात्र की बल्कि प्राणी मात्र की एकता में विश्वास रखता है। मेरी राय में, गौर कीजिएगा, कहते हैं, मेरी राय में गाय की पूजा करके उसने नया धर्म के विकास में अद्भुत सहायता की है। यह प्राणी मात्र की एकता में और इसलिए पवित्रता में विश्वास रखने का व्यवहारिक प्रयोग है। ये गांधी मानते थे कि मेरी राय में गांधी की पूजा कर, गाय की पूजा करके उसने दया धर्म को, ये प्राणी मात्र की रक्षा हिंदू धर्म की खास विशेषता है। गांधी को बहुतों ने दोष दिया कि क्या गाय गाय, बहुतों ने गाय का मांस यहाँ खाते थे। यह भी ऐसे लोग थे बुद्धिजीवी जो कह रहे थे, आज भी कहते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए? अरे गाय को अबद्ध माना गया, कब से माना गया? गाय की रक्षा के लिए रघुवंश में कहानी है ना, राजा दिलीप खुद महादेव शंकर के सामने अपने को समर्पित सिर के सामने कर देते हैं गाय को बचाने के लिए। तो यह मैं कह रहा था कि यह हमारे भारतीय दर्शन, जीवन पद्धति जिसको कहते हैं, जीवन शैली काम रहा है, अन्य जीवों को ही बचाना। महाभारत की कहानी आप सभी जानते हैं। राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए वे किस तरह बाज को अपने शरीर का अंग देने लगे, ये कथा मैंने, आप सभी जानते हैं। ये हमारी गांधी उसी चीज को पकड़ते हैं और ये चीज कहाँ है। और देखिए वनस्पतियों को लेकर वो क्या कहते हैं। 1929 के सितंबर महीने में यंग इंडिया में जो लिखा उन्होंने, उसमें लिखते हैं कि जब हम किसी पुस्तक को पवित्र समझकर उसका आदर करते हैं तो हम मूर्ति पूजा ही करते हैं। पवित्रता या पूजा के भाव से मंदिरों या मस्जिदों में जाने का भी वही अर्थ है, लेकिन इन सब बातों में मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती। उल्टे मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इसलिए वह और कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी हालत में वृक्ष पूजा में कोई मौलिक बुराई या हानि दिखाई देने के बजाय मुझे तो इसमें एक गहरी भावना और काव्यमय सौंदर्य ही दिखाई देता है। वह समस्त वनस्पति जगत के लिए सच्चे पूजा भाव का प्रतीक है।
वन संपत्ति जगत तो सुंदर रूपों और आकृतियों का अनंत भंडार है। उनके द्वारा वह मानो असंख्य जिह्वाओं से ईश्वर की महानता और गौरव की घोषणा करता है। वनस्पति के बिना इस पृथ्वी पर जीवधारी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। यह गांधी वनस्पतियों का महत्व स्वीकार करते हैं। वन का एक तरह से कहिए, उनका भी संरक्षण होना चाहिए। आज ये जो पर्यावरण दिवस वृक्ष रोपने चलता है, देख लीजिए गांधी के चिंतन में है नहीं, और रामराज में इसका महत्व है कि नहीं? क्या यह वनस्पतियों का, वृक्षों का, हमारे यहाँ पीपल को जिस तरह से पूजा जाता है, बरगद को पूजा जाता है, क्या किसी पश्चिम के व्यवस्था में है इनका विधान? नहीं है। वहां पर समाजवादी व्यवस्था हो कि पश्चिम की कोई भी व्यवस्था हो, समाजवादी अन्य जीवों की कीमत पर ये मनुष्य की समता और उसकी खुशहाली का विधान रचा गया है, यह कहने में मुझे वहां अन्य जीवों का कोई जो है महत्व नहीं है मनुष्य के सामने। सब कुछ मनुष्य, यूरोप का मानववाद हो कि मार्क्सवाद हो कि समाजवाद हो, वहां पर सब कुछ मानववाद। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक धर्मपाल जी ठीक कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है मनुष्य केंद्रित सभ्यता है और समाजवाद भी मनुष्य केंद्रित सभ्यता है। इसलिए यूरोपीय समाजवाद से असहमत होते हुए गांधी जी ने कहा था कि समाजवाद का मतलब है अद्वैत। अद्वैतवाद से बड़ा समाजवाद कौन है? अद्वैत में पशु पंछी मनुष्य मनुष्यतर सबका संबंध है। यह जो तुलसी दास ने राम राज्य में रखा, वह गांधी को जो चाहते थे उसमें दिखाई पड़ रहा था, वो समाजवाद में और मार्क्सवाद में नहीं दिखाई पड़ रहा था कि गांधी लपक लेते उसको। जब अपने ही हीरा है तो हम सोना है अपने पास तो हम दूसरे का पीतल लेने क्यों जाएंगे भाई? लेकिन हमारे यहाँ तो बौद्धिकता का कमाल है कि दूसरे को पीतल को हम सोना समझेंगे और अपने सोना को पीतल से भी खराब समझते हैं। इसी में प्रगतिशीलता है। अपने को गाली दीजिए। रामराज में जो तुलसीदास ने एक चित्र प्रस्तुत किया, सच पूछिए वो मानस इतना लोकप्रिय रहा पूरे उत्तरी भारत में, जिसके संबंध में ग्रियर्सन कहते हैं। ये भागलपुर का मैंने देखा उसमें कि भागलपुर से लेकर पंजाब तक नाम लेते हैं और हिमालय से लेकर नर्मदा तक हिंदुओं के बीच रामचरितमानस जितना लोकप्रिय है उतना इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच बाइबल भी नहीं है। ये रामचंद्र की लोकप्रियता रामचरितमानस की सभी नहीं पढ़ते थे। अपने गांधी जी के विषय में भी सुना कि इस तरह से गुजरात में उसका पाठ होता था। तो रामराज के संबंध में लोगों में एक धारणा बन गई थी कि जहां सभी समान थे, कोई भय नहीं था, किसी से कुछ नहीं। और मुझे याद है अपने गांव में बड़े बुजुर्गों से कभी कभी सुनने को मिलता था, जो बातचीत में कह देते थे ऐसे, तेरे रामराज में तो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। बचपन में सुनकर बड़ा अजीब लगता था, बाघ बकरी पीते होंगे भाई, नहीं जानते थे, लेकिन लोगों में बसा हुआ था। तो तुलसीदास ने, गौर कीजिए, लिखा है ना, उसी में सुनाया मैंने कि रही एक संग गज पंचानन और खग मृग सहज बैरु बिसराई। गज और पंचानन शिव एक साथ रहते थे। खग मृग सभी दुश्मनी भूल गए थे, प्रेम पूर्वक रहते थे। ये रामराज था। अब यही जो है कि हाथी और बाघ भी एक साथ रहते थे, लोगों के अंदर, सुनने वालों के अंदर बस गया था कि बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते थे। और यह चीज जो है एक लोगों के माने ख्याल के रूप में बस गया था। यह आम आदमी यहाँ का जो था सपना देखता था कि उस प्रकार का राज्य हो जहां कोई किसी को सतावे नहीं, कोई किसी का दोहन नहीं करे, कोई किसी का। यह आम आदमी, ये लाख कम्युनिस्ट पार्टियां चिल्लाती रह गई, उस समय नहीं जानता था कि ये समाजवाद क्या होता है और ये सर्वहारा की तानाशाही क्या होती है। वो प्रेमचंद प्रेमाश्रम में भले लिख जाए, जिससे हमारे हिंदी आलोचक बड़ा मार्क्सवादी प्रभाव करते हैं। अरे यहाँ का किसान आदमी जानता कहाँ था कि रूस कहाँ है? हम लोग तो गांव में पैदा हुए, बचपन में किसी के नाम से नहीं सुनते थे रूसी क्रांति की चर्चा। हाँ, गांधी की चर्चा लोग करते थे, रामराज की चर्चा करते थे। गांधी जी ने इसको पहचाना कि यहाँ की जनता में रामराज की चाहत बसी हुई है, ये भी पहचाना और उसको पकड़ा और कहा ना कि वो देश में जहां भी गए तो इसीलिए वो राम और रामराज का नाम लेते थे।
और सचमुच इसका चमत्कारिक प्रभाव हुआ कि शहर हो कि गांव, वहां से हजारों और लाखों की संख्या में मर्द और औरत गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी बनते गए और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य को बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से जाना पड़ा। ये हमारे मार्क्सवादी और वामपंथी और जो भी हैं लाख झुठला दे, लेकिन सत्य यह है कि गांधी ने राम राज्य का सपना दिखाकर जिस पैमाने पर लोगों को सहभागी बनाया राष्ट्रीय आंदोलन का, उसका 10वां हिस्सा भी नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद और कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वहारा की तानाशाही का कोलाहल नहीं कर सका। ये सत्य है। भले आप जो है किसी और को समाजवाद और मार्क्सवाद और माओवाद रटते रहिए, इसी रटते रटते में देश का कितना विनाश भी हुआ है। खैर उस पर नहीं जाऊं। तो रामराज यह गांधी ने इसलिए पकड़ा। अब कहा है ना कि चांद में भी दाग है और तरह तरह के लोकापवाद। तो रामराज जी सब कुछ, मैं तो मानता हूं कि आप दिखला दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए कि रामराज से कहीं किसी व्यवस्था में, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक चले यूरोप के, अच्छी व्यवस्था का जिक्र है। फिर भी अब कुछ हमारे यहाँ के लोग हैं कि वर्णाश्रम पर आधारित है रामराज। वो है ना पलाई दुआ मैंने सुना है ना कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद सब लोग, चल ही सदा पावही सुखी नहीं भय। वर्णाश्रम, अरे भाई ये वर्णाश्रम जो है, अब देखिए तो किस रूप में तुलसीदास उसको रख रहे हैं। वह कार्य विभाजन के रूप में है, जिसे आप डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, उस रूप में है। अब आज आप समाजवादी और लोकतांत्रिक दृष्टि से चाहिए कि तुलसीदास ने समाजवादी व्यवस्था की, अरे तो यूरोप में क्या समाजवादी व्यवस्था आ गई थी क्या उस समय, जिस यूरोप से इतने आप आह्लादित हैं? वर्णाश्रम समाज और राज्य के संचालन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना होनी चाहिए ही, तो सभी मानेंगे। ये समाज का नियमन और संचालन लुकाठी हाथ में लेकर और घर जलाने का आह्वान करने से नहीं होगा। ये कह देना बड़ा आसान है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। इससे राज्य और समाज नहीं चलता है। विद्रोही लोग और क्रांतिकारी लोग बड़ा झट से ये दोहा कर देंगे। एक तो वर्ण व्यवस्था भी उस रूप में वर्तमान थी। माना कि उस वर्ण व्यवस्था में बहुत बुराई आ गई थी, लेकिन चूंकि तुलसीदास के समय में न समाजवाद था न लोकतंत्र था। जिस तरह से अब कोई कहे कि रेलगाड़ी का जिक्र नहीं है रामराज में, हवाई जहाज का जिक्र नहीं है रामराज में, अरे चीजें थी नहीं, जिक्र कहां से आएगा? तो समाजवाद लोकतंत्र का कहा, तो जो चीज थी उसी को जितना हो सकता था, वर्ण व्यवस्था को समता मूलक बनाना, ये स्वतंत्रता, वो सब किया उन्होंने। और मैं तो यह कहता हूं दावे के साथ कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, और माना जाता है कि उसने यूरोप में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का ये जो परचम लहराया। लेकिन आप गौर करें, ये पूरा जो चित्र है रामराज का वर्णाश्रम का, कि तुलसीदास ने समता, फ्रांसीसी क्रांति से पहले तुलसीदास समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के धागे में गुथ कर उस वर्णाश्रम का पूरी तरह से कायांतरण कर दिया था, नवीनीकरण कर दिया था, जिसे जितना संभव था उदार बनाना, मानवीय बनाना बनाया। हर का काम का वहां कोई भेद नहीं है, छोटे बड़े का नहीं है, किसी का काम एक दूसरे से खराब नहीं समझा जाता, सबके काम की प्रतिष्ठा है। आज हम इतराते हैं लोकतंत्र पर, लेकिन तो लोकतंत्र में तो आज और खराब हालत है। क्या इस लोकतंत्र में मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेट नौकरशाहों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, वो हम आम आदमी को है उपलब्ध? क्या कोई प्रोफेसर और कोई जो है अफसर अपने चपरासी को जी कहता है क्या? उनसे हाथ मिलाता है क्या? अपने सामने कुर्सी पर बैठने देता है क्या? लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। रामराज में तो ऐसा नहीं है, सभी जो है समान है।
दंड जतिन वर कर भेद कर नर्तक नृत्य समाज। ये उसी रामराज के संबंध में तुलसीदास लिखते हैं कि दंड जो है वो यतियों सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नर्तक नृत्य समाज, नाचने गाने वालों के समाज में जहां राग रागनियों ताल स्वर का भेद होता है वहां है, बाकी कहीं भेद नहीं है। ये वह पुरानी वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है जिसमें के संबंध में कहा जाता था कि शूद्र चलता फिरता श्मशान है। अगर वह वेद का पाठ सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दो, और पढ़ ले तो जीभ काट लो। अब ये होता था कि नहीं, किसी ने कह दिया, मैंने तो कई जगह लोगों को कहा प्रमाण दीजिए, डाटा दीजिए कि ऐसे कितने शूद्रों की जीभ काटी गई और कितने के कान में शीशा पिघलाया गया। आप बहुत, हमारे यहाँ लोग उसको पक्ष में, वर्ण व्यवस्था इतनी खराब थी तो दीजिए भाई, कोई डाटा नहीं दे पाए। लेकिन जिस यूरोप में मध्यकाल में लाखों औरतों को डायन के संदेह में जला दिया गया, इंक्विजिशन के नाम पर कितने वैज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया, उस यूरोप का नाम नहीं लेंगे। खैर, अगर एक चीज थी नहीं थी भी तो रामराज में नहीं है, तुलसीदास ने नहीं आने दिया। न किसी शूद्र को तपस्या करने के कारण रामराज में उसको प्राण दंड दिया जाता है। कोई भी तपस्या कर सकता है, पूजा कर सकता है, जो चाहे अपना जो है मर्यादा में रहकर कर सकता है। अब बहुत उन्नति कह रहे लोकतंत्र में, तो आज तो कहा जा रहा है और कानूनी रूप से होमोसेक्सुअलिटी भी ठीक है, लेस्बियनिज्म भी ठीक है, और रामराज में इसकी छूट नहीं है। ऐसे अप्राकृतिक कृतियों की, वेश्याओं की उपस्थिति नहीं है रामराज में, और गांधी भी ऐसी ही स्थिति चाहते, कोई भेद नहीं है। अरे उसी राज में कहा ना कि पशु पंक्षी सबके लिए है। ये जो पानी पीने की व्यवस्था आज को ये है, तो वहां जो था तुलसीदास ने कितना जानवरों के लिए, दूर फराक रुचि सब घाटा, जहां जल पियहि बाज गज ठाटा। उसी अयोध्या में घोड़े और हाथी वहां अपना ठाट से पानी पीते हैं। पनघट परम मनोहर नाना, जहां न पुरुष करहि स्नाना। स्त्रियों के लिए पनघट है, वहां पुरुष नहीं नहाने जाते। और राजघाट सब विधि सुंदरवर, मज्जहि जहां बरनचारी नर। और राजघाट सब सुंदर, जहां चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। यह है रामराज। और फिर भी आप कहते हैं कि तुलसीदास ने वर्णाश्रम। बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के पास नहीं पहुंचकर देखते हैं तो बाहर लटके हुए घंटे को ही बजा कर चले आते हैं, समझ लिए मूर्ति का दर्शन कर लिए। उसी तरह रामचरितमानस के पूरे ये स्वरूप को समझने के बजाय ये दो पंक्तियों को वर्णाश्रम पकड़कर बस समझ लेते हैं, लेकिन जो अंतर वस्तु है रामराज की उसे नहीं। इसलिए भी रामराज ने गांधी को प्रभावित किया और पकड़ा, क्योंकि गांधी भी वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं उसे पूर्णतः खारिज नहीं करके स्वीकार करते हैं। और यहाँ तक गांधी जी ने माना कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो समाज में किस तरह संबंधों का अनुकूलन करती थी, उस दृष्टि से बहुत। लेकिन अब प्रगतिशीलता का यही तकाजा है कि आप जब तक वर्ण व्यवस्था को दो चार गाली नहीं दें, जब तक हिंदू धर्म को दो चार गाली नहीं दें, आप प्रगतिशील नहीं माने जाएंगे। और वही होता रहा है। अरे भाई देखिए, तो अगर वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से केवल खराब ही खराब थी हजारों वर्षों में, तो ये भारत इतना उन्नत कैसे था? ये सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता था एक समय? इंफ्रास्ट्रक्चर होता, ठीक है, उसमें बुराइयां आ गई। बुराइयां तो आज भी लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्थाओं में आ गई हैं। अब क्या कर रहे हैं? तो उन बुराइयों को दूर कीजिए। रामराज में तुलसी ने कोशिश किया, गांधी भी यही चाहते थे कि वो दूर। अब इस संबंध में बड़ा जो है कि वर्णाश्रम में यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो गांधी जी के सच्चे सेवक माने जाते थे, अनुयायी माने जाते थे। अनुयायी नेहरू जी जो ही माने जाए, लेकिन वो सच्चे अनुयायी नहीं थे। सच्चे अनुयायी सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद यही लोग थे। और राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने जो प्लानिंग चली थी, एक लिखा था संस्मरण असमंजस नाम से छपा हुआ है, प्रभात प्रकाशन ने छपा है। वो कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ की थी वो आज की जो प्लानिंग है वही थी प्लानिंग। और उसकी विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था से अगर जात जन्म से जो आधारित है इसको हटा दिया जाए, ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद हटा दिया जाए, तो आज की जो प्लानिंग है
इससे वो ज्यादा बेहतर थी वर्णाश्रम, इसलिए कि उसमें समाज का या राज्य का नियंत्रण व्यक्ति पर था। व्यक्ति एक नीति और धर्म के अनुशासन से अनुशासित होते हुए अपना कर्तव्य करता था। दूसरी चीज कि वहां पर ये भौतिक पदार्थों को हथियाने की एक जो है होड़ नहीं थी। आदमी जितना जरूरत है चाहिए उतने ही से संतुष्ट रहता था। और प्लानिंग में क्या है भाई, अधिक से अधिक बढ़ाया जाओ, किए जाओ। और प्लानिंग के नाम पर ये तो सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना ली गई, स्टालिन ने चलाया और प्लानिंग को सफल बनाने के लिए हजार रुपया लाखों लोगों को साइबेरिया कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर खत्म करवा दिया। वो सारा जो बनाया एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ लीजिए, 1984 पढ़ लीजिए। तो यह जो है आप, अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, केवल एक बात और मैं कहूंगा कि राम राज्य को लेकर, वो अंतिम बात, कि ये हिंदू धर्म की अवधारणा है और गांधी जी ने हिंदू, अरे भाई ये हिंदू धर्म की अवधारणा है, लेकिन हिंदू धर्म मजहब और रिलीजन नहीं है। धर्म बहुत व्यापक है और यह धर्म ऐसा है जो धर्म का अर्थ कर्तव्य और स्वभाव से रहा है। और धर्म का खुद तुलसीदास ने बड़ा ही सांग रूपक वो लंका कांड में दिया है राम के रूप में। मैं थोड़े में उसको रखता हूं, जब विभीषण संदेह करते हैं रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो उदीरा। और राम जो कहते हैं कि जय जय होई सो स्यंदन आना, जिस रथ से हमारी जय होगी वो कुछ और होगा। और कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, धर्म सी बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। ये आप पढ़ लीजिएगा वो पूरे लंका कांड वो, तो वो धर्म का है। और अंत में धर्म वो है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरी चीज कि ये न विप्र न हिंदू कहीं जिक्र है राम राज्य में, सबका जिक्र है, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, हिंदू और मुसलमान सबके लिए, सब है इसमें, सबके कल्याण की चिंता है। और दूसरी चीज गांधी जी मानकर चलते थे कि इस देश का हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, राम और कृष्ण सबके पूर्वज हैं और सबको मानना चाहिए। यहाँ पर मैं केवल उनका समाप्ति कर रहा हूं, आप अधीर न हो। महादेव भाई देसाई ने अपनी डायरी के खंड 8 में लिखा है ये गांधी जी का कथन, संस्कृत सीखना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी कहते हैं संस्कृत सीखना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है, हिंदुओं का तो है ही परंतु मुसलमानों का भी है, क्योंकि आखिर तो उनके बुजुर्ग भी राम और कृष्ण थे और उन्हें जानने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। ये गांधी मानकर चलते थे और होना भी चाहिए। इसी चीज सूत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लोहिया ने बाद में कहा कि राम भारत की पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण की एकता के प्रतीक हैं, तो कृष्ण पश्चिम से पूरब की एकता के प्रतीक हैं। यह एकता के जो सांस्कृतिक प्रतीक है इस देश में रहने वाले को सबको अपना मानना चाहिए। ठीक है, आप मानिए ईसा मसीह को, मानिए बाइबिल को, मानिए हजरत मोहम्मद साहब को, कुरान को, हम भी उनका आदर करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा हजरत मोहम्मद साहब हो कि ईसा मसीह, वो भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक नहीं हो सकते। कुरान और बाइबिल के विषय में नहीं कहा जा सकता कि वे भारत में लिखे गए। इसलिए आप जो भी देश में रहने वाले हों, राम राज्य को अपना राज्य माने, राम और कृष्ण को अपना पूर्वज और माने और उस ढंग से स्वीकार करें। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो राम की जन्मभूमि अयोध्या में गांधी ने जो कुछ भी सोचा हिंद स्वराज कि राम राज के रूप में स्वराज आए, वह तो नहीं अभी तक आ सका, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अयोध्या में अब जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो सारे भारतवासियों के लिए राम राज या सर्वोदय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ बनेगा। मैं कुमार सभा पुस्तकालय के सभी पदाधिकारियों को, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को विशेष रूप से, क्योंकि उन्हीं का लगातार आग्रह था कि मैं बोलूं, तो 10 मई को ही कराने वाले थे। हमारे ऋषिकेश राय जी का भी, आप सबों का मैं बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने मुझे, साफ सबों को प्रणाम। राम राज्य के सामाजिक दर्शन की और इनके जो मार्मिक पक्ष हैं उनके उद्घाटन के लिए हम
श्रद्धेय सर के प्रति अमित आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान के माध्यम से राम राज्य के जो महत्वपूर्ण आदर्श हैं, जैसे केवल मनुष्यों की चिंता न करके मनुष्य के साथ मानवेतर की उपस्थिति, मानवेतर के प्रति संवेदित रहना, इन सभी गुणों की ओर, और आज जो हमारी सभ्यता के समक्ष जो ज्वलंत प्रश्न हैं, पर्यावरण के प्रश्न, इसके साथ साथ जो है मानवीय अस्तित्व के प्रश्न, उन सभी की चिंता राम राज्य के विविध पहलुओं में की गई है। इस मार्मिक और विशद व्याख्यान और उसके तलस्पर्शी बिंदुओं को उठाने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं सर के प्रति अमित आभार बालसभा पुस्तकालय की ओर से व्यक्त करता हूं। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब मैं आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री स्मृति व्याख्यान के इस 15वें आयोजन में सभी सहभागियों तथा साहित्य के प्रेमी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं तथा श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की स्मृति में मुझे महात्मा गांधी के रामराज्य पर कुछ कहने का अवसर दिया। इस आयोजन में मुख्य वक्ता डॉक्टर भगवान सिंह गांधी साहित्य के विद्वान हैं, अतः वे प्रामाणिकता के साथ इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। परंतु मैं तो गांधी का छात्र हूं और उन्हें पढ़ने समझने के लिए प्रक्रिया में हूं, अतः कुछ सामान्य सी बातें मैं आपके सामने रख सकूंगा। महात्मा गांधी भारत ही नहीं विश्व के महानतम व्यक्तियों में थे। उनका दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष का जीवन तथा उसके बाद भारत में लगभग 32-33 वर्ष के जीवन में उन्होंने जो पराधीन भारतीयों के लिए सत्याग्रह, असहयोग एवं स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष किया तथा ब्रिटिश दुशासन के विकल्प के रूप में राम राज्य की कल्पना की, वह मानव जाति के इतिहास की अनोखी घटना है। गांधी जी ने अपनी राजनीति को धर्म एवं अध्यात्म का आधार दिया और राम राज्य को धर्म राज्य एवं लोक राज्य के पर्याय के रूप में ग्रहण करते हुए राम, राम नाम, राम धुन तथा राम राज्य की स्थापना के लिए लाखों लाखों भारतीय स्त्री पुरुषों को भारत के स्वाधीनता संग्राम का अंग बना दिया। गांधी जी को अपरिमित शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों, रामायण और गीता से तथा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से मिली थी। भारत के 2 महाकाव्यों भगवद गीता तथा रामचरितमानस ने गांधी जी के जीवन दर्शन तथा स्वराज संघर्ष की दिशा तय कर दी और इससे सारे उद्योग और उनके सारे प्रयोग राम राज्य पर केंद्रित होते चले गए। महात्मा गांधी का राम से परिचय किशोरावस्था में ही हो गया था। राम का नाम उन्हें भूत भय से मुक्त करता था। उसका अध्ययन किया तो उनका संक्षिप्त रूप तैयार किया और राम नाम के सभी रोगों, विपदाओं तथा बाधाओं की रामबाण औषधि मान लिया। गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा और राम सीता के व्यक्तित्व तथा उसके श्रेष्ठ मानवीय एवं संस्कारी तत्वों ने ही एक प्रकार से उनकी रचना की थी। गांधी जी ने लिखा है कि तुलसीदास और रामचरितमानस हिंदू धर्म के मूल आधार हैं और उनके राम राज्य एवं स्वराज्य के लिए अधिकांश प्रेरणा उनसे ही इनको मिलती है। गांधी जी राम को दशरथ नंदन अवतार मानते हुए भी कल्पित राम से निर्गुण राम को महत्व देते हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि उनका रामराज्य तुलसीदास के दशरथ पुत्र राजा राम की राजनीतिक नीति पर ही आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में
राम राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है। राम के राजा बनते ही तीनों लोकों में शोक एवं शत्रुता एवं विषमता मिट गई। सब वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करने लगे। 3 प्रकार के कष्ट दैहिक, दैविक और भौतिक समाप्त हो गए। कोई दरिद्र, दुखी तथा दीन न रहा। सभी स्त्री पुरुष धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। अपराध एवं भेद समाप्त हो गया है और प्रकृति भी शोभा तथा मंगलकारी है। महात्मा गांधी तुलसी के इस रामराज्य को आधुनिक रूप देते हैं। गांधी जी तुलसीदास के समान राम भक्त तो नहीं थे, अतः उनके रामराज्य में ब्राह्मण, गाय, मोक्ष एवं राम का ब्रह्मत्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता के नायक थे, इसलिए वे सारे तत्व उनको रामराज्य में मिलेंगे जो दीनहीन, दरिद्र, दुखी जनता के कल्याण एवं मुक्ति के लिए आवश्यक है। गांधी जी के लिए ब्रिटिश राज्य रावण राज्य था और उसे मिटाकर ही राम राज्य की स्थापना हो सकती थी। वे रामराज्य को हिंदू राज्य नहीं बनाना चाहते थे, वे उसे धर्मराज बनाना चाहते थे जो धर्म, सत्य तथा न्याय पर आधारित हो, जिसमें रंग, जाति, धर्म, लिंग आदि का भेद न हो, जो प्रजातंत्र एवं नैतिक सत्ता का शुद्धतम स्वरूप हो, जो निर्धनों का स्वराज्य हो, जनता सुखी, समृद्धिशाली एवं शांति का जीवन व्यतीत करती हो तथा जो धरती का स्वर्ग हो। गांधी जी जानते थे कि रामराज्य उनका एक स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन तुलसी ने तो रामराज्य में उसे साकार होते देखा था। गांधी एक तो राम नहीं थे, दूसरे राम के समान उनके सहयोगी, अनुयायी एवं परिवार भी उनके रामराज्य के लिए समर्पित नहीं था, और तीसरे गांधी जी ने स्वयं राम नाम के प्रति अपनी निष्ठा एवं आस्था में दरार पड़ते हुए अनुभव किया था। लेकिन उनका योगदान यह है कि उन्होंने रामराज्य के इस सर्वोच्च मानवीय आदर्श पर स्वराज आंदोलन को चलाकर राम कथा एवं उनके चरित्र के आदर्शों से राम रावण के युद्ध के प्रतीक के से सारे देश में रामराज की आकांक्षा उत्पन्न कर दी। गांधी जी के बलिदान से भारतीय राजनीति में रामराज्य का स्वप्न भी अदृश्य हो गया, लेकिन वह लोकमानस में बना रहा और तब तक बना रहेगा जब तक हमारे जीवन का वह अंग न बन जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से एक नई आशा का संचार हुआ है और उनके वक्तव्यों से एक बार फिर रामराज्य की पवित्र आकांक्षा उत्पन्न हुई है। अब गांधी जी का हे राम विश्वास है रामराज्य के रूप में भारत की धरती पर अवतरित हो सकता है। अंत में मैं आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिनका मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला तथा जिन्होंने मुझे ज्ञान पथ का पथिक बना दिया। हमारे आत्मा को से यह पता चलता है कि गांधी के सामाजिक दर्शन विशेषकर रामराज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अत्यंत मूल्यवान बात कही है और वहीं से उन्होंने शक्ति का अर्जन करके पूरे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका थी, सहयोग आंदोलन या तमाम तरह के जो जन आंदोलन थे और जनों पूरे एक व्यापक जन समुदाय को प्रबोधित करने में जो उनकी भूमिका थी, उसके शक्ति का स्रोत जो है वह रामचरितमानस और गीता और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ थे और वहीं से उन्होंने शक्ति का आधान किया था। और इन दोनों मूल्यवान वक्तव्यों के बाद अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के मंत्री श्री महावीर बजाज जी को सम्मानित मंच श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित आचार्य विष्णुकांत शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला के 15वें आयोजन पर आपका सबका पुनः अभिवादन करता हूँ। हमने अभी सुना कि गांधी जी ने राम राज्य के रूप में स्वराज्य की अवधारणा करके और पूरे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को जन आंदोलन में जो
उन्होंने जो प्रवृत्त किया, उनमें जो भूमिका निभाई, उसके लिए गांधी जी हमेशा याद किए जाएंगे। इस प्रकार के प्रेरक व्यक्तित्व, प्रेरक जो विचार, जो प्रेरक व्याख्यान जो डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी ने दिया, अद्भुत है, मननीय है, पठनीय है। हम लोग उसको फिर से सुने और उस पर अमल करने की चेष्टा करें। मैं महासभा पुस्तकालय की ओर से डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के प्रति खूब आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान देके हमारे ज्ञान को समृद्ध किया। आज के हमारे अध्यक्ष कमल किशोर जी गोयनका, उनका व्याख्यान भी बहुत सुंदर रिकॉर्डेड व्याख्यान है और बहुत सुंदर व्याख्यान है उनका। उन्होंने भी अपना समय निकाल करके इस व्याख्यान माला में हमको आशीर्वचन दिया है। मैं कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से उनको प्रणति निवेदन करता हूँ। आप सभी श्रोतागण इस लिंक के माध्यम से जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को साफल्य मंडित किया है। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आप आशा करता हूँ कि आगे भी आने वाले आयोजनों में आप हम सब की ओर, आप हम सब के साथ सम्मिलित होकर के आगे के कार्यक्रमों को साफल्य मंडित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय